इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के साथियों को इस प्रेस वार्ता में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। निश्चित रूप से आज प्रेस वार्ता का 4 उद्देश्य है। सबसे पहले कि आगामी झारखंड में विधानसभा चुनाव जो संपन्न हुई है, हमारी पार्टी ने लगभग 28 कैंडिडेट को इस झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टिसिपेट के लिए हमने नॉमिनेट किया था। कई का नाम नॉमिनेशन रद्द होने के कारण लोग चुनाव नहीं लड़ पाए। कई लोगों ने धन बल के लालच में आकर विभिन्न पार्टियों में जाके चले गए। लगभग 6 से 5 लोगों ने इस पार्टिसिपेट किया और झारखंड की जनता ने जो भी मुझे हमारी पार्टी को जनादेश दिया, हम उसको स्वीकार करते हैं। निश्चित रूप से हम उनका हृदय दिल से हम उनका स्वागत करते हैं। और पार्टी को हार मिली है। निश्चित रूप से जो मुझे उद्देश्य था, जो शंका था, जो मुझे उम्मीद थी, उस पर हमारी पार्टी खरी नहीं उतरी और इस पार्टी ने हार हुआ, उसकी मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। कहीं न कहीं हमारी पार्टी में कुछ लोग पदाधिकारी थे जो सेंट्रल कमेटी में थे, जिनके गलत नीतियों की वजह से इस पार्टी को प्रचंड हार मिला। और इसमें हमारे पार्टी के 4 मुख्य चेहरे थे, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव श्री विकास कुमार जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर कहकशा कमाल, राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद शगीर जी और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष मोहम्मद सादिक जी द्वारा पार्टी के विपरीत कार्य में सम्मिलित पाया गया, जिसको पार्टी से उनको सभी पदों से सभी को निष्कासित किया गया है और 4 लोगों की निष्कासित की गई है। नाम है विकास कुमार, साजिद हुसैन, मोहम्मद शगीर, डॉक्टर कहकशा कमाल। इन लोगों ने पार्टी के विरुद्ध जाकर कार्य किया, जिनको कई साक्ष्य इनका मिला विधानसभा चुनाव में, जिसे पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के द्वारा इन लोगों से कारण पूछ नोटिस जारी किया गया था। 3 दिनों में अपना पक्ष रखने को कहा गया था, जो अब हमारे पास लेटर मौजूद है। लेकिन इन लोगों ने उसकी जरूरत नहीं समझा और कहीं न कहीं पार्टी को इन्होंने आघात पहुंचाया है, पार्टी को काफी नुकसान पहुंचा इन लोगों की वजह से। तो पार्टी ने अंतिम निर्णय ये लिया कि इन लोगों को पार्टी को सभी पदों से निष्कासित किया जाए और नई लोगों को मौका दिया जाए। जो दीनदयाल लोहार, जो आदिवासी समाज से आते हैं, जिन्हें पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। गालिब मंसूरी, जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर आए थे, जो हमारी पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ा, उनको भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। चुन्नू मंसूरी, उनको भी राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। दीपक शर्मा, उनको भी सचिव बनाया गया है। धर्मेंद्र कुमार, उनको भी सचिव बनाया गया है। हमारे गिरिडीह के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अश्विनी अम्बेडकर, उनको पार्लियामेंट्री बोर्ड में रखा गया है। इन 7 लोगों को हम लोगों ने नए रूप में उनको दिया है। जो हमारा स्टेट का जो कोर कमेटी था, हमारी पार्टी ने उनको पूरा भंग कर दिया है और नई तरीके से सबसे पहले इसकी सूचना हम आपको देंगे और पूर्ण रूप से उनको नए तरीके से विस्तार करके एक नई ऊर्जा के साथ आगामी जो सत्र चलेंगे विधानसभा में, और जो सरकार जो भी झारखंड में भी आई है वर्तमान में, हम आशा करते हैं कि जो भी झारखंड की सरकार श्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो झारखंड वासी मूलवासियों से वादा किया गया है, निश्चित रूप से उसे पूरा करेंगे और एक विपक्ष के रूप में हम लोग उनके साथ हैं। जहां झारखंड वासी मूलवासी के हित में जहां जो भी निर्णय होगा, हम लोग उनका समर्थन करेंगे और जहां पर झारखंड के विरुद्ध, झारखंडियों के विरुद्ध, झारखंड वासी मूलवासी के विरुद्ध अगर कार्य किया जाएगा, हम वहां विरोध करेंगे। निश्चित रूप से सरकार ने जो वादा किया कि मैया सम्मान योजना में 2500 रुपये प्रति माह, 1 लाख रुपया सालाना हर खातेदारियों में, गैस सिलेंडर 450, बिजली बिल माफ, मॉब लिंचिंग कर कानून, ऐसे अनेक लोक लुभाने वादा किया है। निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि झारखंडियों को भावनाओं को समझते हुए इन मांगों को वो पूरा करेंगे। निश्चित रूप से दिसंबर से अगर ये कार्य नहीं किया जाएगा तो हमारी पार्टी संकल्पित है झारखंड वासी मूलवासियों की रक्षा करने के लिए, और हम लोग सदन से लेकर सड़क तक फिर हम लोग अपना स्ट्रेटजी बनाकर सवाल पूछेंगे। बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में आपकी विकास पार्टी क्या वहां कैंडिडेट उतारेगी? निश्चित रूप से हम हिंदुस्तान के रहने मूलवासी हैं और हिंदुस्तान में 28 राज्य होते हैं। निश्चित रूप से जहां जरूरत, जहां समझ में आएगा, जहां दलितों, आदिवासियों, SC ST OBC माइनॉरिटी, जहां
हक आवाज दबाया जाएगा, आपकी विकास पार्टी गुलाम मुस्तफा वहां उपस्थित नजर आएगा। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जनवरी में हमारी पार्टी ये निर्णय लिया कि जिस तरह से हम झारखंड में झारखंड बदलाव संघर्ष यात्रा करके 7 दिन की हमने पद यात्रा किया, उसी तरह से मेरा बिहार मेरा अधिकार को लेकर हम लोग 8 दिन की पदयात्रा, ये यात्रा 200 किलोमीटर की पदयात्रा होगी, जिसकी शुरुआत झारखंड बिहार के बॉर्डर से किया जाएगा, जो पटना राजभवन पहुंचकर इनको समाप्त किया जाएगा। और हमारे जितने भी बिहार में जिला हैं, निश्चित रूप से वहां के लोगों को जोड़ने के लिए और वहां की जो समस्याएं हैं उनसे सरकार को अवगत कराया जाएगा कि आपने जो वादा किया उनको पूरा करो। और एक गाना आपने सुना है कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वरना तुमको सत्ता छोड़कर जाना पड़ेगा। ये जनता बहुत भोली भाली जनता है, बहुत सजाग है। जिस तरह से झारखंड में प्रचंड बहुमत झारखंड मुक्ति मोर्चा आरजेडी और जेएमएम की मिला है, निश्चित रूप से हमें आशा है कि पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को साधुवाद है कि आपने जो वादा किया उनको पूरा करिए। और उनको मुबारकबाद भी है कि आपने चौथी बार झारखंड में सत्ता संभाल रहे हैं। आपकी विकास पार्टी और गुलाम मुस्तफा तरफ से आपको मुबारकबाद देते हैं और हम आशा उम्मीद करते हैं कि आपने जो वादा किया है उनको आप निभाएंगे। और अगर नहीं निभाएंगे तो निश्चित रूप से आगे की रणनीति हम लोग बना रहे हैं। बिहार में तो आपने बोला कि हम अपने प्रत्याशी उतारेंगे विधानसभा चुनाव में। नहीं, हमने ये नहीं कहा कि प्रत्याशी उतारेंगे। हमने कहा कि बिहार में जो समस्याएं हैं हम उसके लिए आंदोलन करेंगे। हम चुनाव लड़ने की बात नहीं कहा है। हम वहां की हक अधिकार के लिए, वहां की दलित आदिवासियों के लिए, वहां के ओबीसी एसटी एससी के लिए जो आवाज दबाई जा रही है, हम उनकी आवाज बनने का काम करेंगे। चुनाव लड़ना ये हम बाद में सोचेंगे, लेकिन पहले वहां की जो समस्याएं हैं हम पहले इसके लिए हम आंदोलन करेंगे।